हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीरीज मास्टर द लॉ कमांड योर डेस्टिनी। सो आज हम लॉ 35 के बारे में पढ़ेंगे। सो लॉ 35 सेज मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। सो इट्स अ वेरी सिंपल लॉ। द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस लॉ इज पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा, कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स है, डांस है, म्यूज़िक है। और अगर आपको एजुकेशन फील्ड में जाना है, आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, कोई भी आईटी फील्ड में जाना है, सो आपको पेशेंस रखना होगा। योर टाइम विल कम। मत सोचो, ओवरथिंक मत करो कि क्या होगा, मैं ये करूँगा, मैं ये सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। Don't think about the results, but actions is in your hand. So मान लो आपका ड्रीम है कि आपको डांसर बनना है या सिंगर बनना है। सो आपको हार्ड वर्क करना होगा। आपको लगेगा कोई भी मैं ड्रीम्स चूज कर लूँ और वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ऐसे नहीं होता, आपको हार्ड वर्क करना होता है। कोई भी फील्ड हो, आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, हार्ड वर्क इज द मेन थिंग। एंड दैट्स द थिंग यू हैव। एंड हार्ड वर्क से ही आप सक्सेसफुल होंगे। कोई भी फील्ड हो, बस हार्ड वर्क करो। रिजल्ट्स का पता नहीं है कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे। दो ही ऑप्शन है, या तो आप फेल होंगे या तो आप सक्सेसफुल होंगे। इस दोनों के बिना कुछ नहीं होगा। ये दो ही ऑप्शंस आपके पास है। बट एक्शंस, वो आपको हार्ड वर्क करना है। एंड मेन थिंग, हार्ड वर्क कर लिया, पेशेंस भी है, बट कंसिस्टेंसी दैट्स ऑल्सो मैटर। मान लो कि पर्सन ए और पर्सन बी है, तो पर्सन बी मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, पेशेंस भी है, और उसने किसी भी एग्ज़ाम दी, मान लो यूपीएससी की एग्ज़ाम दी उसने, उसका रैंक आया 1001, एयर ऑल इंडिया रैंक उसका 1001 आया। तो पहले पर्सन ने, और वो सिलेक्ट नहीं हुआ, मान लो कि सिलेक्ट नहीं हुआ, तो जो पर्सन ए था उसने पूछा तू हार्ड वर्क करता था? तो क्या हाँ, मैं 5-5 घंटे हार्ड वर्क करता था, जो भी मेरे से हो पा रहा था मैं करता था, पेशेंस भी थे। तो क्या तूने कंसिस्टेंटली काम किया? हाँ, हर रोज करता था। एक भी दिन मिस नहीं किया? हाँ, नहीं किया। दिवाली के दिन, न्यू ईयर के दिन तूने मिस किया था? हाँ भाई, एक दिन मिस किया था। सो दैट्स द रीज़न यू मिस अ डे। अगर वो डे भी मिस नहीं करता तो आज तेरा सिलेक्शन हो जाता। एक ही रैंक तेरी नीचे आई थी। अगर उस दिन भी तूने मेहनत कर ली होती, न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं किया होता, तो आज तेरा सिलेक्शन हो जाता। एंड इफ यू फेल, दैट डजंट मीन योर स्टोरी इज ओवर। एक फेलियर से कुछ नहीं होता, और अगर आप फेलियर फेस करते हो तो उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। फेलियर होके ऐसा मत समझना, डिप्रेशन में मत चले जाओ। फेलियर फेस हुआ है, सो सीखो, व्हाट्स योर मिस्टेक, अगेन ट्राई करो, बट इस बार 6 घंटे करना। और कंसिस्टेंसी तो इसमें भी मैटर करती है। सेकेंड चांस इज योर लास्ट चांस। गॉड गिव यू द सेकेंड चांस। सो इसमें मेहनत करो, यूपीएससी क्रैक करो, और आईपीएस आईएएस जो भी बनना है वो बनो। सो हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप जिम जा रहे हो, तो पहले दिन ही आप 100 किलो लिफ्ट नहीं कर पाओगे, या 20 किलो या 25 किलो नहीं लिफ्ट कर पाओगे। और अगर आपने किया तो यू इंजर्ड, कुछ भी ऐसी इंजरी हो सकती है। बट हर रोज़ आप जिम जाओगे, कंसिस्टेंटली जिम करोगे, तो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और 1-2 साल के बाद आप 100 kg आराम से लिफ्ट कर सकते हो। सो दैट्स द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आपको पता नहीं चलेगा, कंसिस्टेंटली एकदम धीरे धीरे काम करती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। सो दैट्स द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। एंड आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें कहा है, लोग भी कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सो कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, इन दोनों को कंबाइन करके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। एंड इट टेक्स टाइम। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है। जो भी आपको फील्ड में एक्सेल करना है उसमें देर लगती है।
कंसिस्टेंटली और हार्ड वर्क करते रहो एंड बी पेशेंस। पेशेंस बहुत गंदी चीज़ है, लोग इससे ही डरते हैं। काफ़ी सारे लोग पेशेंस नहीं रख पाते और गिव अप कर देते हैं एंड दे से दैट कि मैं आई डू हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली किया बट आई फेल बिकॉज यू डू नॉट हैव पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस नहीं है। सो पेशेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। 1 साल लगता है, लगने दो, 2 साल, 3 साल, जितने साल लगे लगने दो, बट इफ यू हैव अ ड्रीम्स देन उसको पूरा करो। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। सो दैट्स द लॉ 35। मास्टर योर टाइम। मतलब आपका टाइम आएगा, उस वक्त आप साइन करोगे, बट हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी के साथ करना, देन यू विल बी सक्सेसफुल एंड आई गारंटी यू विल बी सक्सेसफुल इफ यू हार्ड वर्क एंड बी कंसिस्टेंट। सो दैट्स द लॉ 35। कल हम लॉ 36 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए एंजॉय।